दूर तक सिर्फ रेत, हवा की आवाज और एक ऐसी खामोशी जो पहली नजर में लगता है जैसे यहां जिंदगी रुक गई हो। लेकिन सच कुछ और है, क्योंकि इसी रेत के समुंदर के बीच एक ऐसा मुल्क बसा है जहां दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक ताकतों में से एक ने जन्म लिया है। यह है सऊदी अरेबिया, एक ऐसा देश जिसे अक्सर लोग सिर्फ डेजर्ट समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर यहां न नदियां हैं, न हरियाली, न रेगुलर बारिश, तो फिर यहां जिंदगी कैसे इतनी मजबूत बनी? आज हम चलेंगे उस सफर पर जहां हर रेत का जर्रा एक कहानी सुनाता है, सर्वाइवल की, स्ट्रगल की और ट्रांसफॉर्मेशन की। सऊदी अरेबिया का ज्यादा हिस्सा डेजर्ट से घिरा हुआ है। दिन में टेम्परेचर इतना बढ़ सकता है कि रेत को हाथ लगाना मुश्किल हो जाए। कई जगह गर्मी 45 डिग्री से भी ऊपर चली जाती है। इमेजिन कीजिए, दोपहर का वक्त है, हवा चल रही है, लेकिन ठंडक नहीं ला रही, बल्कि और गर्म हवा चेहरे पर लग रही है। इस देश का सबसे फेमस डेजर्ट है रुब अल खाली, जिसे दुनिया के सबसे बड़े सैंड डेजर्ट्स में गिना जाता है। नाम ही काफी है, एम्प्टी क्वार्टर। एम्प्टी क्योंकि कई जगह पर 100-100 किलोमीटर तक इंसानी बस्ती नहीं मिलती। लेकिन सवाल है, इतना ड्राई क्यों? सऊदी अरेबिया की ज्योग्राफिकल पोजीशन ऐसी है कि यहां क्लाउड्स अक्सर रेन लेकर नहीं पहुंचते। माउंटेन्स कुछ एरियाज में हैं, लेकिन ज्यादातर लैंड ओपन और ड्राई है। परमानेंट रिवर्स यहां ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। यानी जिस चीज को दुनिया के कई हिस्सों में नॉर्मल समझा जाता है, पानी, यहां वो स्ट्रैटेजी बन जाता है। हर बूंद का हिसाब रखा जाता है। आज जो हाईवेज दिखते हैं, मॉडर्न सिटीज दिखते हैं, हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी सऊदी अरेबिया में जिंदगी का सेंटर डेजर्ट सर्वाइवल था। बेडविन लोग रेत के बीच अपनी जिंदगी चलाते थे। कैमल्स के साथ सफर, टेम्पररी टेंट्स और स्टार्स को देखकर डायरेक्शन। रात में ठंडी हवा और दिन में तेज गर्मी। सर्वाइवल एक डेली चैलेंज था। उनके लिए कैमल सिर्फ एनिमल नहीं था, ट्रांसपोर्ट भी, फूड सोर्स भी और सर्वाइवल पार्टनर भी। लेकिन फिर रेत के नीचे कुछ ऐसा मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। ऑयल, रेत के नीचे छिपा हुआ काला सोना, एक ऐसी डिस्कवरी जिसने सऊदी अरेबिया को दुनिया के सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया। जहां पहले कैरावान्स चलते थे, वहां ऑयल रिग्स खड़े होने लगे। एक मुल्क जहां पानी मुश्किल था, लेकिन फ्यूल दुनिया को चलाने लगा। आज रियाद को देखिए, ग्लास बिल्डिंग्स, वाइड रोड्स, नाइट लाइट्स। ये सोचना मुश्किल हो जाता है कि कुछ डेकेड्स पहले ये सब इतना एडवांस नहीं था। जिद्दा ने डेजर्ट और सी के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। एक तरफ ट्रेडिशन, दूसरी तरफ रैपिड मॉडर्नाइजेशन। सऊदी अरेबिया का सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट यही है, पुरानी डेजर्ट आइडेंटिटी और नई अर्बन स्पीड एक साथ चलती है। ऑयल के बाद भी एक प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं हुई, वाटर। सऊदी अरेबिया को अपने लिए पानी क्रिएट करना पड़ता है। सी वाटर को क्लीन करके यूजेबल बनाना, डिसैलिनेशन, यहां डेली नेसेसिटी है। मतलब समंदर पास है, लेकिन पानी डायरेक्टली यूज नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी के बिना मॉडर्न लाइफ रुक सकती थी। अब सबसे सरप्राइजिंग चीज, रेत के बीच फार्मिंग। सैटेलाइट से देखो तो डेजर्ट के बीच ग्रीन सर्कल्स नजर आते हैं। ये सिर्फ फार्मिंग नहीं, इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल है। कंट्रोल्ड वाटर सप्लाई के साथ क्रॉप्स उगाई जा रही हैं। जहां नेचर लिमिट लगाता है, वहां ह्यूमन प्लानिंग सिस्टम बनाता है। सऊदी अरेबिया सिर्फ ज्योग्राफी या इकोनॉमी से इंपॉर्टेंट नहीं, ये दुनिया भर के मुस्लिम्स के लिए इमोशनल सेंटर है। मक्का और मदीना हर साल लाखों लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। इमेजिन कीजिए, एक्सट्रीम क्लाइमेट के बीच इतनी मैसिव ह्यूमन मूवमेंट। डेजर्ट सिर्फ चैलेंज नहीं, डेस्टिनेशन भी है। यहाँ के एनिमल्स भी सर्वाइवल एक्सपर्ट्स हैं। कैमल का बॉडी स्ट्रक्चर स्पेशली हीट के लिए अडेप्टेड है। वाटर स्टोर करना, लॉन्ग ट्रैवल सर्वाइव करना, नेचुरल इंजीनियरिंग है। रात में डेजर्ट बिल्कुल अलग दुनिया बन जाता है। फॉक्सेस, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, जिंदगी रेत के नीचे भी चल रही होती है। अब सऊदी अरेबिया एक और नई डायरेक्शन में जा रहा है, ऑयल के बियॉन्ड फ्यूचर। मेगा प्रोजेक्ट्स, टूरिज्म प्लान्स, फ्यूचरिस्टिक सिटीज। न्यूम जैसे प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं कि डेजर्ट को फ्यूचर लेबोरेटरी की तरह यूज किया जा रहा है। क्वेश्चन अब सिर्फ सर्वाइवल का नहीं, री इन्वेंशन का है। सऊदी अरेबिया को अगर दूर से देखो तो बस रेत नजर आती है, लेकिन पास जाओ
तो समझ आता है कि ये रेत सिर्फ खामोश नहीं है। इसने कैरावान्स देखे हैं, ऑयल डिस्कवरी देखी है, सिटीज को राइज होते देखा है और फ्यूचर को शेप लेते देखा है। एक हॉट एंड ड्राई कंट्री, लेकिन कहानियों से भरा हुआ, जहां नेचर टफ है लेकिन इंसान ने रुकना एक्सेप्ट नहीं किया। शायद इसीलिए सऊदी अरेबिया सिर्फ मैप पर एक डेजर्ट नहीं, एक लिविंग ट्रांसफॉर्मेशन है।